नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको नाइजर देश के बारे में पूरी जानकारी देंगे। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप का एक खूबसूरत देश है जो अपनी समृद्ध संस्कृति और विविधता के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में हम नाइजर के फेमस बिल्डिंग्स, प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, करेंसी, डैम्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स, लैंग्वेज और भी बहुत कुछ देखेंगे। हर एक पहलू को हम बारीकी से देखेंगे और समझेंगे कि नाइजर को क्या खास बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि यह सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। दोस्तों, किसी भी देश की बिल्डिंग्स उसके इतिहास और संस्कृति को दर्शाती हैं। चलिए नाइजर के कुछ फेमस बिल्डिंग्स की सैर करते हैं। सबसे पहले ग्रैंड मॉस्क ऑफ नियामे। यह नाइजर की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके बाद प्रेसिडेंशियल पैलेस, अब नेशनल म्यूजियम ऑफ नाइजर। यहां नाइजर का इतिहास, कला और संस्कृति संजोए हुए हैं। नाइजर के ये फेमस बिल्डिंग्स इसकी एक जीवंत मिसाल हैं। दोस्तों, अब हम जाएंगे नाइजर के कुछ ऐसे प्लेसेस की सैर पर जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। पहला पड़ाव होगा डब्ल्यू नेशनल पार्क, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यह पार्क अपने वाइल्ड एनिमल्स के लिए प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं टेनरे डेजर्ट। यह डेजर्ट अपने विशाल रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहां आप ऊंट की सवारी का आनंद ले सकते हैं। अगला पड़ाव होगा एयर माउंटेन्स। यह माउंटेन रेंज अपनी अनोखी बनावट के लिए प्रसिद्ध है। यहां आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, हर देश के अपने कुछ मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो उसके इतिहास और संस्कृति को दर्शाते हैं। नाइजर के भी कुछ ऐसे ही मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमें उसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे हिस्टोरिक सेंटर ऑफ एगाडेज। यह स्थान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यहां आपको प्राचीन इमारतें, मॉस्क्स और बाजार देखने को मिलेंगे। यह स्थान कभी ट्रेड का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अब हम चलते हैं सोंगहाई एम्पायर के रूइंस की ओर। यह एम्पायर 15वीं शताब्दी में अपने चरम पर था और इसके रूइंस हमें उस युग की याद दिलाते हैं। यहां आपको फोर्ट्स, टूम्स और अन्य इमारतों के अवशेष देखने को मिलेंगे। नाइजर में ऐसे कई और भी मॉन्यूमेंट्स हैं जो देखने लायक हैं, जैसे कि अगाडेज मॉस्क, जिंडर सुल्तान्स पैलेस और तसीली नजर रॉक आर्ट। ये सभी मॉन्यूमेंट्स हमें नाइजर के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की याद दिलाते हैं। चैप्टर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर। नाइजर कैसे जुड़ा है? दोस्तों, अब हम बात करेंगे नाइजर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। नाइजर में रोड्स, रेलवेज और एयरवेज का नेटवर्क है जो देश के हिस्सों को जोड़ता है। दियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। टेलीकम्युनिकेशंस में सुधार हो रहा है और मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। एनर्जी के लिए नाइजर हाइड्रो पावर और फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर है। सोलर एनर्जी की संभावना भी बहुत ज्यादा है। नाइजर का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत हो रहा है। चैप्टर 5, करेंसी। नाइजर में क्या चलता है? दोस्तों, अब हम बात करेंगे नाइजर की करेंसी के बारे में। नाइजर की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांस है, जिसे संक्षेप में XOF लिखा जाता है। यह करेंसी वेस्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन के 8 देशों में चलती है, जिसमें नाइजर भी शामिल है। एक XOF में 100 सेंटाइम्स होते हैं। हालांकि सेंटाइम्स का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है। आपको नाइजर में ज्यादातर नोट्स ही देखने को मिलेंगे। नोट्स 500, 1000, 2000, 5000 और 1000 फ्रैंक्स के होते हैं। नाइजर में करेंसी एक्सचेंज करने के लिए आप बैंक्स, एक्सचेंज ब्यूरोज या कुछ बड़े होटल्स में जा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, लेकिन छोटी दुकानों और ग्रामीण इलाकों में नकदी रखना ही बेहतर है। करेंसी एक्सचेंज रेट्स में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए लेटेस्ट रेट के लिए आप ऑनलाइन या किसी एक्सचेंज ब्यूरो से जानकारी ले सकते हैं। चैप्टर 6, टर्म्स। नाइजर की जीवन रेखा।
दोस्तों, अब हम बात करेंगे नाइजर के डैम्स के बारे में, जो इस देश के लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। नाइजर एक ड्राई देश है जहां पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में डैम सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करते हैं। नाइजर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण डैम कंडाम कंडाजी डैम है, जो नाइजर रिवर पर बना हुआ है। यह डैम बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराता है। इसके अलावा मैक्रूगा डैम और टापोआ डैम भी महत्वपूर्ण डैम्स हैं, जो देश की पानी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। ये डैम्स न सिर्फ पानी मुहैया कराते हैं, बल्कि टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हैं। कई लोग इन डैम्स की खूबसूरती देखने और लेक में बोटिंग करने आते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नाइजर की रिवर्स के बारे में, जो इस देश की धमनियों की तरह है। ये रिवर्स न सिर्फ पानी मुहैया कराती हैं, बल्कि जैव विविधता को भी बढ़ावा देती हैं और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नाइजर रिवर, जिसके नाम पर इस देश का नाम पड़ा है, देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिवर है। यह रिवर वेस्ट अफ्रीका की सबसे लंबी रिवर है और यह नाइजर के साथ साथ कई अन्य देशों से होकर गुजरती है। नाइजर की अन्य महत्वपूर्ण रिवर्स में कोमादोगु योबे रिवर, सिरबा रिवर और गोरुओल रिवर शामिल हैं। ये रिवर्स सिंचाई, मछली पालन और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि क्लाइमेट चेंज और मानवीय गतिविधियों के कारण नाइजर की रिवर्स को भी खतरा है। सूखा, प्रदूषण और जानवरों के चरागाह के कारण इन रिवर्स का जल स्तर घट रहा है और जैव विविधता को भी नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नाइजर में कुछ बेहद खूबसूरत वाटरफॉल्स भी हैं? हालांकि ये वाटरफॉल्स ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ऐसा ही एक वाटरफॉल है हिडन वाटरफॉल ऑफ द टेनरे डेजर्ट। यह वाटरफॉल टेनरे डेजर्ट में स्थित है और यह एक हिडन ओएसिस की तरह है। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको डेजर्ट में कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन यह जर्नी आपको जरूर पसंद आएगा। इसके अलावा एयर माउंटेन्स में भी कुछ छोटे बड़े वाटरफॉल्स हैं, जो ट्रैकिंग के दौरान आपको देखने को मिल सकते हैं। इन वाटरफॉल्स का पानी बिल्कुल साफ और ठंडा होता है, जो गर्मी से राहत दिलाता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी नाइजर जाएं, तो इन हिडन ट्रेजर्स को देखना न भूलें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नाइजर की लैंग्वेजेस के बारे में। नाइजर एक बहुभाषी देश है, जहां कई लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। फ्रेंच नाइजर की आधिकारिक भाषा है, जो एजुकेशन, गवर्नमेंट और मीडिया में इस्तेमाल होती है। हालांकि देश की ज्यादातर आबादी लोकल लैंग्वेजेस बोलती है। इनमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हाउसा, जो देश की लगभग आधी आबादी की भाषा है। इसके अलावा जार्मा, सोंगहाई, फूला और तामाशेक भी कुछ अन्य प्रमुख लैंग्वेजेस हैं। अगर आप फ्रेंच नहीं जानते हैं, तो भी आपको नाइजर में घूमने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ज्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस पर आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। हालांकि कुछ बेसिक फ्रेंच या लोकल लैंग्वेज के वर्ड सीख लेना आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, अंत में हम नाइजर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, जो शायद आपको पहले से नहीं पता होंगी। क्या आप जानते हैं कि नाइजर दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम प्रोड्यूसर्स में से एक है? यूरेनियम नाइजर की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाइजर में दुनिया का सबसे गर्म स्थान भी है, जिसे बिल्मा कहा जाता है। यहां गर्मी में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नाइजर के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहां आपको हर जगह मुस्कुराते हुए लोग मिलेंगे, जो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, यह था नाइजर देश का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको नाइजर देश की यह सैर पसंद आई होगी। हमने इस देश के फेमस प्लेसेस, कल्चर और अन्य खास बातों के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी नाइजर के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।